ई लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 11 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, सीबीएसई बोर्ड के नाम से जिसे आप जानते हैं। इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका नाम है निधि चीबर। यह प्रश्न आपके आगामी किसी भी तरह के एग्जाम में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय एंटरप्राइजेज और दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक एक्सा के बीच एक संयुक्त उद्यम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस नाम से वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया है? देखिए, इसे नाम दिया गया है INSPIHG इनस्पाइस आर। आप इस नाम से, इस तरह से भी आप इसको, आप जैसे भी इसको कर सकते हैं, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है लियोनिद क्रावचुक। देखिए, इनका देहांत हो गया है 88 वर्ष की आयु में। और यूक्रेन और रसिया का युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। निश्चित तौर पे किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात करेंगे तो रसिया यूक्रेन से या फिर यूक्रेन से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हमें विभिन्न तरह के कंपेरेटिव एग्जाम में वर्तमान समय में भी देखने को मिल रहा है। बैखो त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बैखो त्योहार है हमारा असम राज्य से संबंधित, याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है? कि डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारी, जिसे रक्षा मंत्रालय भी कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, संगीत के उस्ताद है AR रहमान साहब, तो इनको बनाया गया है ऑफ कल्चर का राजदूत, याद रखिएगा। किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। इनके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, हाल ही में इन्होंने देखिए एक अपना नियम बनाया है वहाँ पे। इससे पहले क्या होता, जो राज्यपाल होता था वो स्टेट की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या चांसलर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने ये जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली है, काफ़ी दिनों से इस कारण से सुर्खियों में भी है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो US से, याद रखिएगा। अमेरिका की यदि बात की जाए तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो ये भाषण थे रामनाथ कोविंद जी के। भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में कौन सा संस्थान उभरा है? तो इस संस्थान का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो इस देश का नाम है भारत। किस राज्य सरकार ने नेथना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो ये काम किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ये प्रश्न भी आपका अलाइड सर्विसेज, HS और NT की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हो गया। किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो ये अभिनय के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। ई लाइव स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन किताबें आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। आगामी किसी भी तरह के कंपेटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप लाखों रुपए कोचिंग के ऊपर खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा है कुछ अच्छी किताबों के साथ में नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे 11 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को इसमें चौथा स्थान मिला है। साथ में आपको याद रखना है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रदेश भर में चौथे स्थान पर रहा है। 5 पैरामीटर्स पर हुई रैंकिंग में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा पहले स्थान पर कौन है, या आप हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम में अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की पोजीशन यहाँ पे कौन सी है। तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा।
10 जून 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए इस समारोह में शरीक किया गया भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में याद रखिएगा, यह विश्वविद्यालय 3 कैंपसों में चल रहा है। पहला आपका देरा में है, दूसरा आपका धर्मशाला में है और तीसरा आपका शाहपुर में है। अभी भी यह विश्वविद्यालय अपने जो इसका परमानेंट कैंपस होगा उसके लिए संघर्षशील है, लेकिन फिर भी यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नए उत्थान स्थापित कर रहा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी यहाँ पे देखिए इसके दीक्षांत समारोह में शरीक हुए हैं। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर पढ़ाई में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को ऑनलाइन पोर्टल में पढ़ाई के मामले में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ में आप याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के मई 2022 में आयोजित सर्वे रिपोर्ट में तमिलनाडु के सबसे अधिक छात्र स्वयं पोर्टल पर पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। पंजाब देखिए यहाँ पे 9वें स्थान पर है, हरियाणा 13वें स्थान पे है, तो उत्तराखंड 14वें स्थान पे है और दिल्ली 15वें स्थान पर है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इलाइट स्टडी कोराटिन वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको यहाँ पे मिलेगी। नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।